श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पाठ 19। प्रकार और प्राकार। प्रकार का मतलब है टाइप, किस्म, तरह, यानी इस प्रकार का, उस प्रकार का, इस तरह का, उस तरह का। और प्राकार बाउंड्री को कहते हैं, बाउंड्री, इनक्लोजर, इनक्लोजिंग वॉल, प्राकार। इसके बाद प्रवाह और परवाह। प्रवाह का मतलब है फ्लो, बहाव, और परवाह का मतलब है फिक्र, चिंता। फिर प्रण और पर्ण। प्रण का मतलब है प्रतिज्ञा और पर्ण का मतलब है पत्ता, लीफ अंग्रेजी में। इसके बाद पंख और पंख। पंख कहते हैं विंग को, विंग यानी पंख, पर कहते हैं आसान भाषा में पर। और पंख का मतलब होता है कीचड़, मड। इसके बाद पंक्ति और पक्ति। पंक्ति का मतलब है क्यू, लाइन, कहते हैं ना लाइन लगा लो, पंक्तिबद्ध हो जाओ, पंक्ति। और पक्ति का मतलब है कुकिंग, डाइजेशन। इसके बाद पद्य और पद्या। पद्य का मतलब है पोइट्री, काव्य, और पद्या का मतलब है रास्ता। विशेषतः पैदल का रास्ता पद्या कहलाता है। फिर पवित्र और पवित्रा। पवित्र का मतलब है प्योर, पाक, उर्दू में पाक कहते हैं पवित्र को। और पवित्रा तुलसी को कहते हैं, और जनेऊ को भी कहते हैं पवित्रा। इसके बाद पास और पाश। पास का मतलब है नज़दीक यानी निकट, अंग्रेजी में नियर। और पाश का मतलब है पकड़, गिरफ्त, जकड़न, नूज, नेट, स्नेयर, क्लचेज। वैसे उर्दू में भी पाश शब्द होता है जो कि फारसी से आया है, वहां इसका अर्थ होता है टुकड़े। एग्जाम्पल, गिलास गिरकर पाश पाश हो गया, यानी गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन ये तो उर्दू वाला पाश हुआ। हिंदी के पाश का मैंने आपको बता ही दिया, पकड़, जकड़न, गिरफ्त, जाल वगैरह। इसके बाद पूरा और पुरा। पूरा का मतलब है संपूर्ण, पूर्ण, होल, एंटायर। और पुरा का मतलब है बड़ा गांव, बड़ी आबादी, बड़ी बस्ती। और किसी नगर का चौथाई भाग भी पुरा कहलाता है। इसके अलावा पुराना भी इसका एक अर्थ है, पुरा मीन्स पुराना भी होता है। और ढोलक की साइड्स को भी पुरा कहते हैं। ढोलक की साइड होती है ना जिस पर हम थाप लगाते हैं, तो ढोलक की साइड पुरा कहलाती है। इसके बाद पृष्ठ और पृष्ठ। पृष्ठ पेज को कहते हैं, ये तो आपको मालूम है, लेकिन पृष्ठ किसे कहते हैं ये जान लीजिए। पृष्ठ का मतलब है सामने खड़े होना, स्टैंडिंग इन फ्रंट। और प्राथमिक यानी प्रायर। इसके बाद प्राचीन और प्राचीर। प्राचीन का मतलब है पुराना, एंशियंट। और प्राचीर का मतलब है दीवार, इनक्लोजर, फेंस, हेज। तो ये हुए प्राचीन और प्राचीर। इसके बाद प्रेषित और प्रोषित। प्रेषित का मतलब भेजना, प्रेषित किया, भेजा। और प्रोषित का मतलब है 7 समुंदर पार रहना, यानी घर से बहुत दूर रहने की स्थिति को प्रोषित कहते हैं, प्रोषित। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। मेरा नाम मोइन शम्सी है और ये चैनल है नो बकवास बातें खास। सलाम हिंदुस्तान।